हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ सी एस पाशवी पारेख और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी सिलेबस हमारा छूट जाता है कवर करना उसके बारे में, मतलब हमारे बैकलॉग्स के बारे में, मतलब हमारे पुराने पाप के बारे में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगर आपको चाहिए कि मैं और ऐसे वीडियोज़ लेकर आऊँ तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। चलिए अभी के लिए शुरुआत करते हैं। बैकलॉग क्या होता है? ऐसा कुछ सिलेबस जो प्रेजेंट में नहीं चल रहा है, जब चल रहा था तब हमसे छूट गया। मे बी हमारी कोई अदर कमिटमेंट्स थी, हमारी क्लासेस थी, हमारी तबीयत खराब थी, उसके चलते हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। वो जो सिलेबस तब पढ़ाया गया था वो हमारा कवर नहीं हुआ है। तो अब वो सिलेबस को कैसे हम कवर करें और कैसे ऑन ट्रैक आ सके। तो सबसे पहली चीज़ है कि काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि दीदी प्रेजेंट हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। प्रेजेंट में जो चल रहा है, अगर आपकी क्लासेस चल रही है प्रेजेंट में तो उसको कवर कीजिए। अगर आपकी लाइव क्लासेस चल रही है तो वो अटेंड कीजिए। सो फर्स्ट थिंग इज प्रेजेंट का पढ़ो। जो आपका चल रहा है उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सेकेंड इज जो प्रेजेंट में पढ़ाया जा रहा है उसको 3 बार रिवाइज करना। जो हमारा 3 टाइम्स रिविजन वाला स्ट्रैटेजी है वो कि एक बार जब पढ़ाया जा रहा है तब पढ़ना, उसके बाद खुद से एक बार रिवाइज करना, उसके बाद जब नोट्स बना रहे हैं तब पढ़ाई करना। 3 बार ऐसे के ऐसे आपका रिविजन हो जाना चाहिए जो प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं। अब बैकलॉग कैसे हम कवर कर सकते हैं? यू गाइस, हो सकता है आपकी लाइव क्लासेस चल रही है जो 3-4 घंटे आपको लाइव क्लासेस में ही चले जाते हैं। दूसरा है आपका कॉलेज या अदर कमिटमेंट्स या जॉब या जो भी, तो उसमें आपके 4-5 घंटे चले जाते हैं। तो बैकलॉग के लिए आपको अलग से समय निकालना पड़ेगा। ऐसे आप समझ लीजिए, अगर आपको ये वाले मंथ में पूरा का पूरा बैकलॉग कवर करना है, से फॉर एग्जाम्पल अगस्त मंथ, मतलब आने वाले अभी कुछ 15 डेज 10-15 डेज जितने भी बचे हैं उसमें मुझे मेरा बैकलॉग कवर करना है। तो मैंने सबसे पहले ये कर लिया कि मैंने खुद के लिए एक टारगेट सेट कर लिया 15 डेज का। अब ये 15 डेज के अंदर मुझे हर दिन कितना टाइम देना पड़ेगा वो डिपेंड करेगा आपके बैकलॉग के ऊपर। सपोज आपके 5 चैप्टर्स बचे हुए हैं, उसके वीडियो लेक्चर्स देखना बचा हुआ है, उसका अच्छे से पढ़ाई करना बचा हुआ है, सब कुछ बचा हुआ है, तो ये 5 चैप्टर्स को आप वो 15 दिन में डिवाइड कर दोगे, राइट? कि आप 2-3 घंटे भी अगर देते हो बैकलॉग के लिए सिर्फ, तो आपका वो सिलेबस कवर हो जाए। देखिए मैं जानती हूँ आने वाले 15 दिन के लिए आपको थोड़ा हेक्टिक होगा कि 4-5 घंटे की हमारी लाइव क्लास होती है, उसके बाद 4-5 घंटे का कॉलेज होता है और फिर भी हम बैकलॉग पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको बैकलॉग के लिए अलग से ही समय निकालना पड़ेगा। अगर आप लाइव क्लासेस स्किप करोगे और अगर आप ऐसे सोचोगे नहीं नहीं पहले जो पुराना मुझसे छूट गया वो पहले कवर कर लेता हूँ, तो फिर आप जो अभी का है वो भी तो छोड़ ही रहे हो, वो भी कल जाके बैकलॉग बन जाएगा। इसीलिए ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जो लाइव चल रहा है, जो प्रेजेंट चल रहा है वो कवर करना है, साथ साथ में बैकलॉग के लिए अलग से थोड़े दिन के लिए समय निकाल के रखना है। ओके, सो नाउ वेयर इज सेल्फ स्टडी? कुछ दिन के लिए हो सकता है आपकी सेल्फ स्टडी थोड़ी सी अफेक्ट हो जाए। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 15 दिन के लिए फॉर कमिंग 15 डेज 2-3 घंटे जो आप सेल्फ स्टडी को देने वाले थे वो आप बैकलॉग को दे रहे हो। चलिए अब बैकलॉग को कैसे पढ़ें? नोट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दें या मॉड्यूल को? यू गाइस, क्योंकि हम ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं तो हमें मॉड्यूल इस केस में स्किप कर देना चाहिए। जितना भी बैकलॉग है हमारे नोट से पढ़ना चाहिए, इजी हो जाएगा आपके लिए और काफ़ी कम टाइम वो कंज्यूम करेगा। बैकलॉग को रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये रिवाइज आप कब करोगे? जब आपका ये 15 दिन जो आपने अलॉट किया था आपके बैकलॉग के लिए वो जब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो टाइम रहेगा वो आपका बैकलॉग रिविजन का टाइम रहेगा। ठीक है? गिव योर सेल्फ एक्स नंबर ऑफ डेज for backlog because it's not about syllabus completion, it's about syllabus retention. syllabus complete करना ज़रूरी नहीं है, syllabus आपको कितना याद है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? प्रेजेंट पढ़ लो, 3 टाइम्स रिविजन बैकलॉग का कर लो, सब्जेक्ट का भी बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपको। तो अगर आपका बैकलॉग है से फॉर एग्जाम्पल टैक्स का आपका लाइव क्लास तो चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ में आपको सब्जेक्ट भी बैलेंस करना पड़ेगा। सपोज 2 सब्जेक्ट्स का आपका बैकलॉग है
टैक्स और कंपनी लॉ ऐसा मान के चलते हैं, तो कुछ दिन आपको टैक्स को देने पड़ेंगे और कुछ दिन कंपनी लॉ को, सो दैट आपका दोनों भी सब्जेक्ट बैलेंस हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, कभी कभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो जाता है कि जो भी स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग लेते हैं ना, वीडियो क्लासेस करते हैं ना, वो लोग पूरा एक साथ कंपनी लॉ का ही कंपनी लॉ देख लेते हैं, बाकी तीनों सब्जेक्ट्स तो रह ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू मेंटेन द सब्जेक्ट बैलेंस इक्वली। पर इसका मतलब ये नहीं है कि चारों सब्जेक्ट रोज हम पढ़ रहे हैं, 3 भी पढ़ोगे तो भी इट्स मोर देन सफिशिएंट, 2 भी इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। 2 सब्जेक्ट्स मैं ऐसा रेकमेंड करती हूँ कि 2 सब्जेक्ट्स प्लस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ऐसे करके आपने 3 सब्जेक्ट का बैलेंस रखना चाहिए। अच्छा, अब ना ये वाला बैकलॉग हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया दीदी कि हमें अलग से थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, जो चल रहा है वो पढ़ना पड़ेगा और साथ साथ में जो हमारा बैकलॉग है वो भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम हमारे खुद के लिए टाइम टेबल बनाते हैं, बहुत ही प्यारा सा स्केड्यूल बनाते हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि हम ना सुबह 6 बजे उठेंगे, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है। हम कोई अच्छा सा मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हम कल से बढ़िया पढ़ाई चालू करेंगे। हम उठेंगे कितने बजे, वील वेक अप एट 6 o'clock, ठीक है। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ, क्या हमारी सुबह सच में 6 o'clock को होती है? नहीं। मैं 6 से 9 पढ़ूंगी, 9:30 to 11:30 फिर से पढ़ूंगी, 2 से 4 और 5 से 7। अब रियलिटी में होता ये कि मैं उठती ही 10 बजे हूँ, आई वेक अप एट 10 AM। तो क्या अब मुझे क्या पढ़ना चाहिए? अब आप बोलोगे कि दीदी आप जो यहाँ पढ़ने वाले थे ना, वही आपको यहाँ पढ़ना चाहिए। एंड आई से नो। आप ये देखिए कि अगर आप 10 बजे उठे हैं तो आप कौन से स्लॉट में आते हैं, ये वाले स्लॉट में आते हैं। तो आपने जो डिसाइड किया था कि ये स्लॉट में आप पढ़ने वाले हो, वो चीज़ आपको पढ़ना शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ से आपका सिलेबस कवर, मतलब यहाँ से आपका स्केड्यूल फॉलो करना चालू करना चाहिए। ये जो छूट गया वो छूट गया, अगर फिर से यहाँ से चालू करोगे ना तो पूरा दिन सिर्फ यही पढ़ने में वेस्ट हो जाएगा, व्यतीत हो जाएगा, आई वुड रादर से। ओके, ऐसे करके आपने फॉलो करना है कि अगर आप 10 बजे उठे तो आप ये टाइम स्लॉट में आ रहे हो, ये वाला जो पढ़ाई था, जो आपका स्केड्यूल था उसके अकॉर्डिंग करना है, और फिर आगे का स्केड्यूल वैसे ही फॉलो करना है जैसे आपने स्केड्यूल लिखा था। जो ऊपर का छूट गया है वो अगर हमें रात में, यहाँ रात में अगर आप टाइम निकाल सको तो वहाँ कवर करना है, नहीं तो ये जाएगा नेक्स्ट डे के सिलेबस के अंदर, नेक्स्ट डे के स्टडी, सेल्फ स्टडी के टाइम टेबल के अंदर। गॉट इट? ये वाला ना हमारा जो बैकलॉग होता है ये बिकॉज ऑफ लेजीनेस होता है कि दीदी ये बैकलॉग कैसे कवर करें। हम खुद के लिए रोज़ डेली टारगेट्स रखते हैं कि आज ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे, पर सुबह उठना ही नहीं होता है या रात को जगना ही नहीं होता है, तो उस कारण भी हमारा कभी कभी बैकलॉग छूट जाता है। तो वो या तो आप नेक्स्ट डे के ऊपर शिफ्ट कर लीजिए, या तो फिर अगर वही दिन को आपको रात को टाइम मिलता है तो वैसे कवर कर लीजिए। लेकिन जो टाइम आपने खुद के लिए स्केड्यूल बना के रखा है उसको फॉलो मत कीजिए, उसको फॉलो करना मत भूलिए। यस, ऑल राइट यू गाइस। सो आई होप ये छोटे से वीडियो से आपको हेल्प हुआ होगा कि आप आपके जो बैकलॉग्स है, आपके जो पुराने पाप है, उसका प्रायश्चित कर सको। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अगर आपको चाहिए कि मैं और ऐसे वीडियोस लेकर आया करूँ तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट फॉर मी। या चलिए, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, आओ जाओ।